बस एक सवाल उठाता है सिर्फ एक। आगे कह रहा है बस एक सवाल उठाता है सिर्फ एक, तो उठाने को कहेंगे रेज करना, तो रेजेस, क्योंकि सिंगुलर है तो रेजेस एस लगाएंगे, रेजेस जस्ट वन क्वेश्चन, सवाल क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि भाई बस एक सवाल उठाता है सिर्फ एक, जस्ट वन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश। आज की वीडियो जो है वो बहुत स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो हमसे रिक्वेस्ट करी है हमारे एक स्टूडेंट ने, और इसीलिए हम फटाफट आप तक ये वीडियो ले आए, क्योंकि योर विश इज़ आवर कमांड। एंड ये वीडियो वैसे भी बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ एक लैंग्वेज यूज़ नहीं करी गई है, इसमें की गई है दोनों लैंग्वेजेस। इसमें हिंदी के सेंटेंसेस भी है और इंग्लिश के भी। तो इसीलिए इस एक वीडियो में आपको दो वीडियोस का फ़ायदा होगा। इसमें आपकी लिसनिंग की प्रैक्टिस तो होगी ही, साथ में आपकी हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी की प्रैक्टिस भी होगी। तो चलिए बिना देरी करे आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की जो क्लिप है वो है हैदर मूवी का वो फेमस मोनोलॉग, जिसकी तारीफ सभी करते हैं, जिसकी वजह से शाहिद कपूर को इतना एप्रिसिएशन मिला था। ये बताई जाती है उसकी करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस। एंड इस मोनोलॉग में देखिए शाहिद कपूर दिखा रहा है कि जो कश्मीरी लोग हैं, और जब डिवाइड हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच, तो उसके बाद में कश्मीरी लोगों की क्या सिचुएशन है, किन प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, हेलो। यहाँ पर सबसे पहले शाहिद एक स्पीच देने वाला है। हैदर, सॉरी, इस मूवी में ये हैदर का कैरेक्टर प्ले कर रहा है। तो हैदर एक स्पीच देने वाला है, और उससे पहले ये एक्टिंग कर रहा है जैसे इसने हाथ में माइक पकड़ा हुआ है, और ये कह रहा है हेलो 1 2 3 माइक टेस्टिंग हेलो। तो यानी कि ये जब हम माइक टेस्ट करते हैं तो उस टाइम पे जनरली बोला जाता है माइक टेस्टिंग, यानी कि हम माइक टेस्ट कर रहे हैं 1 2 3 हेलो, टू चेक कि सब लोगों को अच्छे से आवाज़ आ रही है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को? आगे ये यही बात पूछ रहा है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को, आवाज़ आ रही है आप लोगों को। तो यानी कि जैसे कि मैंने आपको बोला कि इंग्लिश लैंग्वेज जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो हम बहुत बार वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते, क्योंकि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जा सकता है, पर उस चीज़ को जब हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं थोड़ा नेचुरल मीनिंग ख़त्म हो जाता है, सुनने में वो उतना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए हम कह सकते हैं आप लोगों को आवाज़ आ रही है को हम कहेंगे क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो कैन यू, क्या आप, हियर यानी सुनना, मी यानी मुझे, तो हम कहेंगे कैन यू हियर मी, या हम कह सकते हैं एम आई ऑडिबल। देखिए ये जो लाइन है एम आई ऑडिबल, ये तो वैसे भी आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो लाइन है ये हम फॉर्मल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं। मान लीजिए क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया है और सब लोग डिजिटली बहुत ज़्यादा रिलाय हो चुके हैं चीज़ों को लेकर, कामों को लेकर, तो इसीलिए हम मान लीजिए इंटरव्यू का कॉल है, या हम कोई तरह का वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑफिस में बात कर रहे हैं, या किसी और सेटअप में बात कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे पूछने के लिए कि भाई आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं, तो हम कैन यू हियर मी की जगह कहते हैं एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे, क्या मैं ऑडिबल का मतलब होता है कि क्या मेरी आवाज़ आप तक आने जितनी पर्याप्त है। तो एम आई ऑडिबल, क्या मैं सुनने लायक हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। आगे देखते हैं। हेलो हेलो UN Council Resolution number 47 of 1948। आगे कह रहा है यूएन काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 47 ऑफ 1948। यूएन है, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशंस जो हैं, यूनाइटेड नेशंस,
जिसका पार्ट इंडिया भी है, उसमें कई सारी कंट्रीज़ हैं और ये जो नेशंस हैं इन सब लोगों ने मिलकर यूनाइटेड नेशंस बनाया है, देशों ने मिलकर, और उसमें फिर ये लोग मिलकर काम करते हैं। तो कह रहे हैं यूएन काउंसिल, तो यूएन को हम कहेंगे यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र, काउंसिल हम कहेंगे परिषद, रेजोल्यूशन का मतलब है प्रस्ताव। देखिए ऐसे काउंसिल्स में बहुत सारे तरह के रेजोल्यूशंस, प्रस्ताव पास किए जाते हैं ताकि जो उसमें जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कंट्रीज़ आपस में मिलकर उन एग्रीमेंट्स पे, उन कंडीशंस पे माने ताकि शांति बनी रहे, व्यवस्था बनी रहे। तो इसीलिए रेजोल्यूशंस जो पास होते हैं उसे कहते हैं प्रस्ताव। और ये प्रस्ताव का नंबर बता रहा है नंबर 47 ऑफ 1948, यानी कि ये 1948 जो ईयर है उसमें पास किया गया है और इस रेजोल्यूशन का नंबर है 47। और देखिए इस यूएन काउंसिल के रेजोल्यूशन में क्या कहा गया था, ये इंडिया और पाकिस्तान जब डिवाइड हुए थे उसके बाद में आया था और उसके बाद में यहाँ कहा गया था कि जो पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो फाइटर्स हैं, उनको पाकिस्तान वापस से बुला ले। पाकिस्तान जो इंडिया है उनके जाने के बाद थोड़ा जो उन्होंने सुरक्षा के जो कानून बना रखे हैं, जो आर्मी फोर्सेस वगैरह जो वहाँ पे तैनात करी हुई है, उनको थोड़ा सा लाइटन कर ले, उनको थोड़ा कम कर ले, और उसके बाद जो कश्मीर के लोग हैं उनको बिठा के उनका जनमत लिया जाए, उनसे पूछा जाए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, आप इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं, या आपकी कुछ और मर्जी है। तो वो चीज़ यहाँ पे इस रेजोल्यूशन में बताई गई थी। आगे देखते हैं। Article 2 of the Geneva Convention and Article 370 of the Indian Constitution. आगे कह रहे हैं आर्टिकल 2 ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन। आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2 ऑफ द जिनेवा कन्वेंशन। जो जनेवा का कन्वेंशन था उसका जो आर्टिकल 2 है ये उसकी बात कर रहे हैं। उसके आर्टिकल 2 में ये बोला गया था कि जैसे जनरली जो भी ये एक्ट्स बनाए गए हैं उनमें जो आर्टिकल 2 या सेक्शन 2 होता है उसमें जनरली यही बताया जाता है कि ये जो हमने जो ये कन्वेंशन बनाया है या जो ये हमने एक्ट बनाया है ये किन किन चीज़ों पे, किन किन लोगों पे, किन किन सिचुएशंस पे लागू होगा। तो उसी तरह से इसमें भी बताया गया है। इसमें कह रहे हैं कि जो जितने भी देश हैं जिनमें अगर लड़ाई हो रही है, चाहे वो डिक्लेयर्ड वॉर हो या अनडिक्लेयर्ड हो, यानी घोषित हो या अघोषित वॉर हो या कोई कंट्री किसी इंटरनेशनल वॉर का पार्ट हो, यानी कि इंटरनेशनली लड़ाई हो रही है और कोई कंट्री पार्टिसिपेट कर रही है, या फिर किसी कंट्री ने ऑक्यूपाई कर रखा है, कब्जा कर रखा है किसी और कंट्री के ऊपर, तो उन सब पे ये जेनेवा कन्वेंशन के जो रूल्स है ये सब लागू होंगे। ये बताया गया है आर्टिकल 2 में। और आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो हम सब जानते ही हैं, ये कश्मीर के बारे में है। और इस आर्टिकल 370 में बताया गया था के अनुसार था कि भाई जो कश्मीर है उस पे जितने भी इंडियन लॉज होते हैं वो सारे लागू नहीं होते, कुछ लिमिटेड ही लागू होते हैं। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग है और उसको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, जैसे बाकी सारे स्टेट्स अलग हैं और उसको स्टेटस एक अलग ही दिया गया है, वो बताया गया है 370 में। जो आर्टिकल अब कुछ साल पहले हटा भी दिया गया है, जिसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। बस एक सवाल उठाता है, सिर्फ एक। आगे कह रहा है बस एक सवाल उठाता है, सिर्फ एक। तो उठाने को कहेंगे रेज करना, तो रेजेस, क्योंकि सिंगुलर है तो रेजेस एस लगाएंगे। रेजेस जस्ट वन क्वेश्चन, सवाल क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि भाई बस एक सवाल उठाता है, सिर्फ एक, जस्ट वन। हम हैं कि हम नहीं। आगे कह रहा है हम हैं कि हम नहीं। तो हम हैं कि हम नहीं, तो ये अपनी एग्जिस्टेंस की, अपने अस्तित्व की बात कर रहे हैं कि भाई हम हैं भी कि हम नहीं। तो ये कह रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन है तो इसीलिए हम हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। डू वी एग्जिस्ट और डू वी नॉट।
क्या हम है या नहीं, डू वी एग्जिस्ट और डू वी नॉट, क्या हम अस्तित्व में हैं भी कि नहीं। आगे देखते हैं। हम हैं तो कहाँ हैं और नहीं है तो कहाँ गए। आगे कह रहा है हम हैं तो कहाँ हैं और नहीं हैं तो कहाँ गए। तो देखिए हम इसे हिस्सों में देखते हैं। हम हैं तो कहाँ हैं, इफ वी एग्जिस्ट देन वेयर आर वी, कहाँ। अगर हम हैं, इफ वी एग्जिस्ट, तो कहाँ हैं, तो देन वेयर, कहाँ हैं, वेयर आर वी, हम कहाँ हैं, और नहीं हैं तो कहाँ गए। एंड इफ नॉट देन वेयर डिड वी गो। तो अगर नहीं है, इफ नॉट देन वेयर डिड वी गो, वेयर यानी कहाँ, डिड क्योंकि ये पास्ट टेंस है, वी, और देखिए डिड के साथ हमेशा क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हमने वेंट नहीं कहा, हमने फर्स्ट फॉर्म कहा, हमने कहा गो, या हम कह सकते हैं वेयर डिड वी डिसअपियर, हम कहाँ गायब हो गए। आगे देखते हैं। मैं तो किस लिए और कहाँ गए तो कब। आगे कह रहा है एकदम गुत्थी वाली बातें करते हुए, हम हैं तो किस लिए और कहाँ गए तो कब। अब देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर हम इसे वर्ड टू वर्ड समझते हैं। हम हैं तो किस लिए, इफ वी एग्जिस्ट देन वाई, क्योंकि ये किस लिए पूछ रहा है तो हम कहेंगे वाई, कि भाई हम किस लिए हैं, इफ़ वी एग्जिस्ट देन वाई, और कहाँ गए तो कब। एंड इफ वी disappeared then where did we go। तो ये कह रहा है कि भाई अगर हम एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम अस्तित्व में हैं तो भाई क्यों है हमारा अस्तित्व, हम क्यों है अस्तित्व में, और अगर हम नहीं हैं, क्योंकि इसने पिछले सेंटेंस में पूछा था कि क्या हम हैं या हम गए, तो कह रहा है और अगर हम गए, दोनों सिचुएशन में एक एक बात इसने बोल दी कि अगर हम हैं तो हम क्यों हैं, और अगर हम नहीं हैं तो हम फिर कहाँ गए। आगे देखते हैं। अच्छा ना, हम थे भी क्या हम थे ही नहीं। आगे कह रहा है जनाब, जनाब को हम कह सकते हैं सर, या हम कह सकते हैं जेंटलमैन। हम थे भी कि हम थे ही नहीं, डिड वी एवर एग्जिस्ट। तो कह रहा है कि भाई हम थे भी कि नहीं, कि हम कभी भी थे या नहीं, क्या हम कभी अस्तित्व में थे, डिड वी एवर एग्जिस्ट। सर जेंटलमैन डिड वी एवर एग्जिस्ट। आगे देखते हैं। थे नहीं, चुचपा हो गया हमारे साथ। आगे कह रहा है चुचपा हो गया हमारे साथ। देखिए जो वर्ड है चुचपा, ये है एक यिडिश वर्ड जो कॉमनली इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। ये लेसर नोन वर्ड है, आपने इसके बारे में शायद नहीं सुना होगा। इसका मतलब होता है हद से ज़्यादा बेशर्मी या धृष्टता। जैसे बोल सकते हैं गुस्ताखी। हम नहीं बोलते किसी को कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, तो वो इसका मतलब है वो। तो कह रहा है चुचपा हो गया हमारे साथ, तो हम कहेंगे दिस इज आउटराइट चुचपा happened to us। या हम कह सकते हैं दिस इज प्योर
chutzpah against us. आगे देखते हैं. चुचपा जानते हैं आप लोग? तो अब ये इनसे भी यही पूछ रहा है क्योंकि इसे पता है कि एक लेसर नोन वर्ड है. तो ये कह रहा है चुचपा जानते हैं आप लोग. तो हम कहेंगे क्योंकि ये फिर से क्वेश्चन है तो हम शुरू करें हेल्पिंग वर्ब से. डू यू नो व्हाट चुचपा इज? क्या आप जानते हैं कि चुचपा क्या होता है? आगे बढ़ते हैं. एक बार एक बैंक के अंदर डकैती हुई. किसने? आगे कह रहा है एक बार एक बैंक के अंदर डकैती हुई. तो एक बार once upon a time, एक बार की बात है. once upon a time a bank was robbed. डकैती, रॉबरी. तो हम कहेंगे अ बैंक वॉज रॉब्ड क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है, एक स्टोरी बताई जा रही है. तो हम कहेंगे वॉज रॉब्ड. क्योंकि कहानी सुना रहा है तो इसीलिए हमने यहाँ पे वंस अपॉन अ टाइम लिया, एक बार. आगे बढ़ते हैं. डकैत कैशियर के सर पे पिस्तौल रखी और बोला पैसे दे वरना मौत ले. आगे कह रहा है डकैत ने कैशियर के सर पे पिस्तौल रखी और बोला पैसे दे वरना मौत ले. तो हम कहेंगे डकैत ने कैशियर के सर पे पिस्तौल रखी. तो देखिए हम यहाँ पे द लगाएंगे क्योंकि हम एक पर्टिकुलर डकैत की बात कर रहे हैं जिसका हमने पहले मेंशन किया था, जिस रॉबर का कि ये रॉबरी है. तो जो रॉबरी करने आया है उस डकैत की बात हो रही है. तो हम कहेंगे द रॉबर हेल्ड अ पिस्टल टू द कैशियर, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर कैशियर की बात कर रहे हैं जिससे कि वो डकैत बात कर रहा है. टू द कैशियर्स हेड एंड और बोला सेड पैसे दे वरना मौत ले. गिव मी मनी पैसे दे और मौत ले और डाई. तो उसने बोला, उसने इसके सर पे बंदूक रखी. हेल्ड अ पिस्टल टू हिज हेड एंड सेड गिव मी मनी और डाई. कैशियर के सर पे पिस्तौल रखी और बोला पैसे दे वरना मौत ले. कैशियर ने झट से उठा के सारे पैसे डकैत को दे दिए. आगे कह रहा है कैशियर ने झट से उठा के सारे पैसे एक डकैत को दे दिए. डकैत को दे दिए. तो ये कह रहा है द कैशियर क्विकली झट से grabbed all the money सारे पैसे and gave to the robber. अब देखिए यहाँ पे gave भी कह सकते हैं, handed over भी कह सकते हैं. तो the cashier quickly grabbed all the money and gave to the robber. से उठाए पैसे और रॉबर को दे दिए, डकैत को दे दिए. वही पैसे लेकर अगले काउंटर पे गया. फिर आगे ये कह रहा है डकैत वही पैसे लेकर अगले काउंटर पर गया. द रॉबर टुक द मनी पैसे लेकर टू द नेक्स्ट काउंटर, यानी वो जो अगला काउंटर है उस पर पैसे लेकर गया. ही टुक द मनी टू द नेक्स्ट काउंटर. हम ऐसे भी कह सकते हैं ही टुक द मनी एंड वेंट टू द नेक्स्ट काउंटर. दोनों ही सही हैं. आगे बढ़ते हैं.
एक्सक्यूज मी, एक फॉर्म दीजिए, मुझे अकाउंट खोलना है। आगे बता रहा है एक्सक्यूज मी, एक फॉर्म दीजिए, मुझे एक अकाउंट खोलना है। तो एक्सक्यूज मी तो हमें पता ही है, एक्सक्यूज मी हम कहते हैं जब हम किसी को कहना चाहते हैं, किसी की अटेंशन लेना चाहते हैं या किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो हम कहते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ पे अटेंशन लेना चाह रहा है कि भाई हाँ सुनिए मेरी बात, एक्सक्यूज़ मी, एक फॉर्म दीजिए, मुझे अकाउंट खोलना है। गिव मी अ फॉर्म, ये अकाउंट खोलने वाले फॉर्म की बात कर रहा है। आई वुड लाइक टू ओपन एन अकाउंट। देखिए क्योंकि ये ए है तो हम ए की जगह एन लेंगे, एन अकाउंट। ये होता है चुत्स्पा, चुत्स्पा, बेशरम गुस्ताख जैसे अफ्स्पा। आगे कह रहे हैं ये होता है चुत्स्पा, चुत्स्पा बेशरम गुस्ताख जैसे अफ्स्पा। तो देखिए इसने एक स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी के माध्यम से बताना चाह रहा है कि चुत्स्पा क्या होता है। तो ये कह रहा है ये होता है, दिस इज चुत्स्पा, ये चुत्स्पा है। आगे ये फिर से बोल रहा है चुत्स्पा बेशरम, बेशरम इज शेमलेस, जैसे शर्म नहीं हो। गुस्ताख इज ऑडेसियस, जैसे लाइक अफ्स्पा। तो कह रहे हैं जो अफ्स्पा है उसकी तरह शेमलेस और ऑडेसियस, बेशरम और गुस्ताख। तो आज का वीडियो होता है यहीं पर ख़त्म। आपको आज का वीडियो कैसा लगा, आपको क्या चीज़ वीडियो की अच्छी लगी, क्या अच्छी नहीं लगी, कोई तरह के सजेशंस हैं तो वो सब हमें लिख के ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये भी बताइएगा कि ऐसी और कौन सी मूवीज़ या सीरीज़ पे आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहेंगे या और भी किसी तरह की वीडियोस अगर आप देखना चाहेंगे तो सजेस्ट ज़रूर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। पर जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।